हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला ज़्यादा से। सुबह का अभी 3:20 हो रहा है। अभी मैं पूजे से उठी हूँ, करीबन कुछ 10 बजे से बैठी हूँ पूजे पे और अभी पूजे से उठी हूँ। ये वीडियो मैं खास करके इसलिए बना रही हूँ कि मैं कुछ लोगों से एक सवाल करती हूँ। विद्या देवी महीना भर कुत्तों के जैसे बाहर भटकती है अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपने यूट्यूब के सारे ग्रुप वालों को अच्छा काम देने के लिए, कि उन लोगों को लॉटरी के पैसों से, हर एक पैसों से उनको फ़ायदा दिला के उनका भला कर सकूं, इस देश को गंदे लोगों से बचा सकूं, इस देश में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारी जनता को बचा सकूं। आपको पता है 7 दिन के अनुष्ठान में मैं टमाटर नहीं खाऊंगी, लाल चीज़ कुछ नहीं खाऊंगी। सुबह से मैंने इस होटल में सिर्फ ये कहा है कि दाल, एक सादी दाल लेके आना है। अभी मैंने रात को भी सिर्फ दाल खिचड़ी खाई। मैं सब लोगों को सुख से, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ अच्छे से खाए पिए, मेरा परिवार अच्छे से रहे, उसके लिए मैं इतनी दूर अकेले मेहनत करने आई हूँ, इतनी जाप पर कर रही हूँ। मैं उनसे सवाल कर रही हूँ कि आप सब जो भी लोग आज की तारीख में हमारे घर में कान भरते हैं, हमारे बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, लोगों को झूठ बोलना सिखाते हैं, यहाँ आईनी अमलियत में दिखता है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप लोग इतने ही अच्छे हो, इतने ही भले हो, तो पहले खुद का घर क्यों नहीं बसा लिया? क्यों खुद के घर में आग लगा ली? खुद के घर में, दूसरों के घर में आप लोग आग लगा के उसका सेक लेते हो, मज़ा आता है। और ये डरते भी नहीं हो कि विद्या देवी पागल औरत है, हमारी बैंड बजा देगी। और मैं सबसे बड़ी बात तो उनको बोलूँगी कि मैं बता रही हूँ, जो भी लोगों की बात सुनते हैं, कौवा कान लेके गया। तुम लोग दूसरों की बातों में आते हो, दूसरे तुम्हारे को बोलेंगे कि विद्या देवी ने ये बोला वो बोला। सबकी बात कर रही हूँ, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर की, सबकी, ऐसा बोला वैसा बोला, और तुम लोग फटाक से मान लेते हो। आज मैं ये जो लड़ाई लड़ रही हूँ, आज इस लड़ाई का मुझे आगे पता नहीं रिजल्ट क्या है, लेकिन एक बात है कि मुझे ये पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मेरी शादी बहुत अच्छे से कामयाब हुई, ऐसे ये भी बहुत कामयाब होगी। एक्चुअली होता क्या मालूम है, जब तक, एक कहानी बताती, एक शेर था, उसने एक बार एक आदमी को रोटी बना के खाते हुए देखा। वो हमेशा लोगों का बलि लेके उनको नोच के खाता था। जब उसे रोटी खाई तो उसे रोटी बहुत अच्छी लगी, तो उसे किसान को बोला कि मुझे भी रोटी खानी है। तो बोला कि शेर को बोला, ये इतना आसान नहीं है, रोटी खाने के लिए पहले खेत लेना पड़ता है, खेत को साल भर जोतना पड़ता है, जोतने के बाद उसमें से अनाज निकलता है, अनाज में गेहूँ निकलता है, गेहूँ को साफ़ करवाना पड़ता है, फिर उसको चक्की में पिसवाना पड़ता है, चक्की में पिसवाने के बाद उस आटे को सानना पड़ता है, फिर आग का बंदोबस्त करना पड़ता है, आग के बंदोबस्त के बाद उस रोटी को सेकनी पड़ती है, फिर जाके वो खाने मिलती है। यहाँ सबको बना बनाया खाना मिलता है, इसके लिए सब लोगों को इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक सब लोग शादी में अड़चन डाल रहे थे, खूब खुश थे कि अरे शादी बिगड़ जाएगी। और आज अभी इस बात पे खुश है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और इस मेहनत पे मैं सिर्फ इतना सपोर्ट चाहती हूँ कि सब अच्छे से रहें, 2 बात प्यार से बोले। लेकिन हर कोई कोशिश दूसरों की बातों में आते हैं और ये बात कोशिश करते हैं कि चलो इसका घर कैसे बिगड़े। देखो, मेरा घर तो बिगड़ेगा नहीं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला ना बचे, ये बात तो पक्की है। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोग दूसरों के घर में, दूसरों के घर परिवार को बिगाड़ने को देख रहे हो, दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने को देख रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर का चिराग बुझ जाए। अरे एक बात बताओ, मेरी मेहनत दिखती है किसी को? मैं अपने बच्चों को एकदम वर्ल्ड द बेस्ट खुशी देने के लिए दिन रात दौड़ती हूँ। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो हमेशा बोलती है करती है। देखो, मैं बोलती करती हूँ, मेहनत तो करती हूँ, मैं लोगों को उस तरह से रखती तो हूँ, थोड़ी ना दूसरों के साथ दूसरों की बातें सुन के अपने परिवार पे शक करना या कुछ करती हूँ। मुझे अगर कोई मेरे परिवार के बारे में आके 2 बात भी कहेगा तो मैं उसको उधर ही गिरा के चप्पल से मारूंगी कि भाई तू होता कौन है हमारे घर वालों के बीच में बोलने वाला। आज ये लड़ाई मैं अकेले लड़ रही हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि सबको सुख देना है। अभी सबको ये लग रहा होगा पता नहीं ये लड़ाई जीतेगी कि नहीं, लेकिन पैसा बोलता है। जब ये लड़ाई मैं पूरी तरह जीत जाऊँगी, मुझे पता है मैं जीतूँगी, क्योंकि मुझे अपनी माँ बगला में भरोसा है। कहते हैं ना, जब तक इंसान के पास कुछ नहीं रहता तब तक सब उसके ऊपर शक करते हैं। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई थी ना लड़कियों की, तब मुझ पर शक कर रहे थे ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे वैसे। लेकिन जब शादी हो गई ना तो सब मुझे कह रहे, तुझे पता है तूने कितना बड़ा काम करके दिखाया, तुझे पता है लोग तेरी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं। लोग जुड़ गए मेरे साथ। आज की तारीख में लोग बोलते हैं तुम्हारा नाम हो गया। वैसे जब मैं इस लड़ाई में जीतूँगी और लाखों करोड़ों रुपये आएंगे ना मेरे पास, तो आज जितने लोग मुझे अपनी गांड दिखा रहे ना, वो कल अपना चादर खोल के अपना घोंसड़ा भी दिखाएंगे मुझे कि नहीं हमें पता था। देखो, मैं एक बात बता दूँ,
मैं ये सारी मेहनत ना अपने परिवार, अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रही हूँ, और अगर इसके बीच में कोई आएगा ना, ये बात पक्की है कि वो फिर ऊपर जाएगा। ये बात तो पक्की है, याद रखना। और बाकी तो मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अकेले लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं अकेले जीतूँगी भी, ऐसी बात है। और मैं जीतूँगी पर मुझे पता है, कहते ना मेहनत करते समय कोई साथ में नहीं आएगा। मेहनत करते समय हर इंसान को अकेले मेहनत करनी है, लेकिन खाने वाले बहुत आएंगे पीछे से। आज सब मुझे निराशा दिखाएंगे, सब मुझे दिखाएंगे अरे तू क्या कर लेगी, क्या होगा, ये हमेशा बोलती है। लेकिन जब वही मैं तरक्की के रास्ते पे चलूँगी ना, तो ये लोग मेरे पीछे दुम दबा के सब चलते आएंगे। फिर बाद में जब कोई डायलॉग भी मारेगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना चाहिए इंसानों को, फ़र्क पड़ना चाहिए सबको कि अगर कोई दिख रहा है कि कोई आगे बढ़ रहा है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करे। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान आगे बढ़ेगा। मैं रात को 10 बजे से बैठी हूँ और अभी उठी हूँ पूजे से, और यही बात कह रही हूँ कि मैंने जितने ताले अब तक, कम से कम 1 दर्जन ताले मैंने बाहर फेंके हैं। कम से कम अलग अलग बगलामुखी का जप किया, 10 महाविद्या का जप किया, मेरे सुल्तान जिन का जप किया, मेरे मस्तान बाबा का जप किया, सैलानी बाबा का जप किया। सारे जपों को मिला के सबसे पहले तो मैंने एक ही बात कही है हर ताले में, कि ये जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है आईनी अमलियत में, और अभी हाजिता भी लगी। हाजिता तो 1.25 लाख जप पे लगी। माँ बोली माँ सुबह तक मैं आपको रिजल्ट दूंगी। ये जो भी आपके बीच में आ रहे हैं ना, आप सुबह देखो, पता चलेगा आपको। तो आप लोग अपनी मौत खुद बुला रहे हो, क्योंकि मैं अकेले नहीं लगी हूँ। मैं तो यहाँ लगी हूँ, मेरी सारी शक्तियाँ लगी, वहाँ से सुनीता लगी, वहाँ से हाजिदा लगी। जो होगा कल सुबह तक बहुत गलत होगा, और उसके लिए आप लोग तैयार हो। गलती आपकी है, हम आप पे ध्यान नहीं दे रहे, आप हम पे ध्यान दे रहे हो। और आप लोग हम लोग के काम को, चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हो। काम तो कोई रोक नहीं पाएगा, फिर से मुँह की खाओगे। लेकिन इस बार जो तुम्हारे साथ होगा, ये होगा कि तुम लोग जिस तरह से दूसरों के घर परिवार में ध्यान देने की कोशिश करो ना, तुम्हारा खुद का अपना घर परिवार नहीं बचेगा। ये मेरा वादा है। बस देखो मज़ा क्या करती हूँ मैं।